रात के ठीक 8 बजे पूरा देश टीवी के सामने बैठा था और फिर एक ऐलान हुआ। ऐसा ऐलान जिसने 130 करोड़ लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल दी। आज रात 12 बजे से पूरा देश लॉकडाउन में जाएगा। कुछ ही सेकंड में सड़कों का शोर खामोशी में बदल गया, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे आज भी बहुत कम लोग समझ पाए हैं। ये कहानी है डर की, फैसलों की और उन लाखों लोगों की जो इस फैसले के बीच कहीं खो गए। साल 2020, दुनिया एक अनजान खतरे से जूझ रही थी। एक वायरस जिसे हम आज कोविड-19 के नाम से जानते हैं। ये वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में भी इसके केस धीरे धीरे बढ़ने लगे। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या किया जाए? अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो अंदाजा था कि लाखों लोग संक्रमित हो सकते हैं और भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में यह संख्या करोड़ों तक जा सकती थी। लेकिन क्या लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता था? 24 मार्च 2020, देश में सिर्फ कुछ 100 केस थे और तभी पूरे देश को अचानक बंद कर दिया गया। न ट्रेन, न बस, न कोई काम। सब कुछ एक झटके में रुक गया। शहरों में रहने वाले करोड़ों मजदूर जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे, उनके लिए यह सिर्फ एक बीमारी का खतरा नहीं था, ये भूख का भी खतरा बन चुका था। पहले दिन लोग समझ नहीं पाए, दूसरे दिन डर बढ़ने लगा, तीसरे दिन घरों में राशन कम होने लगा और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे देखकर हर इंसान का दिल कांप उठा। हजारों, लाखों मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठाए सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ चल पड़े। न उनके पास पैसा था, न खाना, न कोई साधन। बस एक उम्मीद थी कि शायद गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदा बच जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, सूरत, हर शहर से एक ही तस्वीर सामने आ रही थी। सड़कें इंसानों से भरी हुई थी, लेकिन ये भीड़ किसी जश्न की नहीं थी, ये भीड़ मजबूरी की थी। कई लोग रास्ते में ही गिर पड़े, कुछ भूख से, कुछ थकान से और कुछ बस इसलिए कि उनके पास आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बची थी। सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की, राशन बांटा गया, लेकिन क्या ये सब हर जरूरतमंद तक पहुंच पाया? यही वो सवाल है जो आज भी जवाब मांगता है। कई जगहों पर लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, कई जगहों पर राशन खत्म हो गया और कई लोग बस इंतजार करते रह गए। इस बीच एक और सच्चाई सामने आई। शहरों की चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी आबादी थी जो पूरी तरह से असुरक्षित थी। न कोई सेविंग, न कोई स्थायी नौकरी, न कोई सुरक्षा। लॉकडाउन ने सिर्फ वायरस को रोकने की कोशिश नहीं की, इसने समाज की असलियत को भी उजागर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस फैसले के पीछे सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि एक रणनीति भी थी। विशेषज्ञों का मानना था कि अगर शुरुआत में ही सख्ती नहीं की जाती तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से टूट सकती थी। हॉस्पिटल कम पड़ जाते, ऑक्सीजन खत्म हो जाती और हालात शायद और भी भयावह हो जाते। लेकिन क्या इस सख्ती की कीमत बहुत ज्यादा थी? क्या लाखों गरीबों की तकलीफ इस फैसले का अनदेखा पहलू बन गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लॉकडाउन को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे सच सामने आने लगा। कुछ फैसले सही थे, कुछ में कमी रह गई। लेकिन उन मजदूरों के लिए जो सड़कों पर थे, ये सब बहस का हिस्सा नहीं था। उनके लिए बस एक ही सच्चाई थी, भूख और घर पहुंचने की जंग। और इसी जंग ने भारत के इतिहास में एक ऐसी तस्वीर बना दी जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सब टाला जा सकता था या ये एक जरूरी बलिदान था? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे छिपी हैं कुछ ऐसी परतें जिन्हें समझना अभी बाकी है, और उन परतों में छिपी सच्चाई आपको चौंका सकती है। भीड़ सड़कों पर थी, भूख पेट में थी और सवाल हर किसी के दिमाग में, आखिर इतना अचानक फैसला क्यों लिया गया? क्या सरकार को पहले से अंदाजा नहीं था कि इसका सबसे बड़ा असर गरीबों पर पड़ेगा? सच थोड़ा जटिल है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश इस वायरस के सामने झुक रहे थे, इटली जैसे विकसित देश में हजारों लोग रोज मर रहे थे, अस्पताल भर चुके थे, डॉक्टर थक चुके थे, तब भारत के सामने एक डरावना चित्र था। अगर यही हाल यहां हुआ तो क्या होगा? भारत, जहां हर शहर में भीड़ है, जहां एक कमरे में कई लोग रहते हैं,
जहां सोशल डिस्टेंसिंग एक लग्जरी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगर वायरस को शुरुआत में नहीं रोका गया तो ये जंगल की आग की तरह फैल सकता है। और फिर एक शब्द बार बार सामने आया, फ्लैटन द कर्व, मतलब संक्रमण को धीरे धीरे फैलने देना ताकि अस्पतालों पर एक साथ बोझ न पड़े। यही वो रणनीति थी जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन की तरफ धकेला। लेकिन भारत का लॉकडाउन दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक था। सवाल उठता है, क्या इसे धीरे धीरे लागू किया जा सकता था? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर लोगों को कुछ दिन की तैयारी का समय मिलता तो शायद मजदूरों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं, अगर पहले से ऐलान होता तो लोग घबराकर और तेजी से भागते, जिससे संक्रमण और तेजी से फैलता। यानी हर रास्ते में खतरा था। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जहां एक गलती लाखों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। इस बीच कुछ फैसले तेजी से लिए गए। राहत पैकेज घोषित हुआ, मुफ्त राशन योजना शुरू हुई। लेकिन क्या ये सब सही समय पर सही लोगों तक पहुंचा? जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। कई मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं था, कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे थे और कई सिस्टम के बीच कहीं गुम हो गए। यही वो खाई थी जहां नीति और हकीकत टकरा रही थी। और इसी टकराव में सबसे ज्यादा चोट लगी उन लोगों को जिनकी आवाज सबसे कमजोर थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जब हालात बेकाबू होने लगे तब सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। लाखों मजदूरों को उनके घर भेजा गया। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। कुछ लोग घर पहुंच गए, कुछ रास्ते में ही खो गए और कुछ कहानियां आज भी अधूरी हैं। लेकिन असली सवाल अब और गहरा हो चुका था। क्या ये सिर्फ एक महामारी से लड़ाई थी या फिर ये सिस्टम की परीक्षा भी थी? क्या भारत ने इस संकट से कुछ सीखा या ये दर्द बस एक याद बनकर रह जाएगा? क्योंकि आगे जो हुआ वो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां सच और भी कड़वा था और जहां से शुरू होती है इस कहानी की सबसे अहम परत, जिसे जानकर आपकी सोच बदल सकती है। समय बीत चुका था। सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। लोग अपने घर पहुंच चुके थे। लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। क्या इस लॉकडाउन ने सच में देश को बचाया या इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी? धीरे धीरे आंकड़े सामने आने लगे। विशेषज्ञों के अनुसार लॉकडाउन ने संक्रमण की रफ्तार को धीमा जरूर किया। भारत को समय मिला, अस्पताल तैयार हुए, टेस्टिंग बढ़ी। लेकिन इसी के साथ एक और सच्चाई सामने आई। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चली गई, छोटे व्यापार बंद हो गए, गरीबी और बढ़ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में ही भारत में बेरोजगारी दर अचानक बहुत बढ़ गई और जो लोग पहले ही संघर्ष कर रहे थे उनके लिए ये संकट और भी गहरा हो गया। लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा वो था जिसे अक्सर आंकड़ों में नहीं दिखाया जाता। वो लोग जो रास्तों पर थे, जो घर पहुंचने की कोशिश में थे, जिनकी कहानियां कभी खबरों में आई और फिर धीरे धीरे गायब हो गईं। कुछ ने अपने अपनों को खो दिया, कुछ ने अपना भरोसा। लेकिन हर संकट कुछ सिखा कर जाता है। इस लॉकडाउन ने भी भारत को आईना दिखाया। एक ऐसा आईना जिसमें साफ दिख रहा था कि देश की असली ताकत उसके मजदूर हैं और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्योंकि जब सब कुछ रुक गया तो सबसे पहले वही लोग टूटे जो सबसे नीचे थे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। कई संगठन आगे आए, लंगर चले, राशन बांटा गया। अंधेरे में भी कुछ रोशनी थी और शायद यही उम्मीद सबसे बड़ी ताकत बनी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि लॉकडाउन सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक परीक्षा थी, सरकार की भी, सिस्टम की भी और समाज की भी। कुछ पास हुए, कुछ फेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर कल फिर ऐसा संकट आया तो क्या हम तैयार होंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? क्योंकि सच ये है, वायरस तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो निशान ये छोड़ जाता है वो सालों तक समाज की यादों में जिंदा रहते हैं। और भारत के लॉकडाउन की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगली बार हम सिर्फ बचे नहीं बल्कि बेहतर तरीके से लड़ सकें। क्योंकि इतिहास हमेशा वही नहीं याद रखता कि क्या हुआ था, वो ये भी याद रखता है कि हमने उससे क्या सीखा था।